तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्स्ट टू बेस्ट डोपामीन सोर्सेज के बारे में। तो सबसे जो हार्मफुल, इसको बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना चाहिए, या आपके डोपामाइन लेवल को इतना स्पाइक कर देगा कि आपको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उनसे लेके बेस्ट जो करना चाहिए, जो आपके डोपामाइन बेस को सही करेगा, है ना, आपको एक अच्छी डायरेक्शन देगा, और जो करने से आपका माइंड रिलैक्स भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्स्ट, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पाइक देते हैं, हार्मफुल होते हैं, एडिक्टिव होते हैं और एकदम सडन क्रैश दिला सकते हैं। सबसे पहला ड्रग्स, ठीक है, कोकेन, ठीक है, और भी बहुत सारे। फिर आता है निकोटिन, ठीक है, लाइक स्मोकिंग, वेपिंग, इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल, ठीक है, गैम्बलिंग, क्योंकि ये आपको एडिक्टेड बनाती है उन चीज़ों से, है ना। आप उन चीज़ों के बिना रह ही नहीं पाओगे, आपको उनका एडिक्शन लग जाएगा। इस टाइप की चीज़ें, जंक फूड हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर होता है, क्योंकि शुगर जो होता है वो हमें एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है और फिर एकदम इंस्टेंट एकदम क्रैश देता है। अगर हम ज़्यादा चीनी खा लें तो रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती, स्लीप की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, एंड बहुत सारे नेगेटिव उसके वो होते हैं। नेक्स्ट होता है कंटेंट देखना, अडल्ट कंटेंट, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, उसके जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं, है ना, ब्रेन के सेल्स। मेरे को इसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, ये डैमेज कर सकता है हमारे ब्रेन को परमानेंटली। फिर उसके बाद आते हैं बैड क्वालिटी, यानी कि ये लो क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। वो है एंडलेस स्क्रोलिंग, वीडियो गेम ओवर यूज। वीडियो गेम मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के वीडियो गेम्स, जैसे कि पबजी, फ्री फायर, BGMI, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं, जो राउंड दर राउंड 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 राउड बस खेलते रहो, आना लूप में फंस जाते हो, है ना। एंड बहुत ज़्यादा हाई डोपामाइन म्यूजिक बनाते हैं वो, एकदम ऐसे कि यस विक्ट्री हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बिना कुछ अचीव करे बहुत ऐसे बड़ी अचीवमेंट लगाते हैं कि यार आप ना उसकी तरफ खींचे चले जाओ, बार बार वो खेलने का मन हो अपने दोस्तों के साथ। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस। अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को बंद करो, उसे ब्लैक एंड वाइट पर सेट करके उसको बंद करो, जितना कम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, उतना बेस्ट है। क्योंकि नोटिफिकेशंस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम बार बार वैसे ही चेक करते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ कि मैं हर 2 घंटे में एक बार चेक करूँगा, उसके बीच में एक बार भी चेक नहीं होना चाहिए। इस टाइप से अगर आपके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ ना, एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। या फिर काम के दौरान नोटिफिकेशंस को ऑन रखो पर्टिकुलर, और फिर उसको ऑफ कर दो, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यूट्यूब बिंज वॉचिंग या फिर नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग। कुछ भी बिंज वॉच करना बिना किसी पर्पस के, एमलेसली ऐसे वंडर करना यूट्यूब पे कि मैं कुछ दिख जाए, कुछ अच्छा मज़ा आ जाए, कुछ एंटरटेनमेंट टाइम पास हो जाए। और इसी के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमें देखना क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली फीड में आते रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हमारे डोपामाइन लेवल को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे लेके जाता है, इतना ज़्यादा हमें स्टिमुलेशन देता है कि हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल काम, दोस्तों के साथ बात करना, किसी की बात सुनने में भी बोर आता है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रल, यानी कि मिक्स, डिपेंडिंग ऑन कंट्रोल। जैसे कि सबसे पहला कैजुअल गेमिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आपने आधा घंटा 1 घंटा माइनक्राफ्ट खेल लिया, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन आप गेम्स खेलते हो, इस टाइप का जो है ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है। क्योंकि गेम्स एक बहुत अच्छा तरीका है कुछ सीखने का, क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी होती है ना, उसके अंदर वो बंदे की मेहनत होती है ना। वो गेम ना आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाता है, नए नए कैरेक्टर से आप इंट्रोड्यूस होते हो, लाइक माइनक्राफ्ट फॉर एग्जांपल, वो बहुत कुछ सिखाता है बच्चों को स्पेशली, है ना। और अगर आप क्रिएटिव ना करो, सिर्फ सर्वाइवल में खेलो, प्योर सर्वाइवल, और नई नई चीज़ें क्रिएट करो, तो बहुत एक मतलब वो धीरे धीरे वो जीरो से स्टार्ट करके जब एकदम ऐसे पहुंचते हो सक्सेस पे, और एकदम से मर के जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो कैसी फीलिंग आती है, फिर वापस से सक्सेस पे राइज करो, है ना, राइज एंड फॉल, इस टाइप का। मतलब वो जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है सीखने के लिए कुछ। नेक्स्ट है वॉचिंग मूवीज़। मूवीज़ भी कौन सी, जो हमें कुछ सिखाए, लाइक फॉर एग्जांपल द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हो गया, इंटरस्टेलर हो गया, है ना, इस टाइप की मूवीज़ जो मोटिवेशनल मूवी होती है, इंस्पिरेशनल मूवी होती है, या फिर जो टॉप वर्क ऑफ सिनेमेटोग्राफी, है ना, फिर देखना ही है तो बेस्ट पीस ऑफ सिनेमा देखना है ना, जो बिना किसी फालतू कंटेंट, बिना किसी अडल्ट कंटेंट के फेमस है, उस टाइप का कुछ। एंड जो नेक्स्ट आता है वो है सोशल मीडिया विद लिमिट्स। लाइक सोशल मीडिया आप चेकआउट करो, कुछ अच्छे वीडियोस देखो। फॉर एग्जांपल हमज़ा, ठीक है, एक यूके का यूट्यूबर है, ठीक है, ऑफकोर्स आप जानते होगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हो तो। चैट टैग हो गया, और अंकुर वारिगू, इन इन जैसे जो लोग हैं इनकी वीडियोस देखो, है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा इनसे। तो इस टाइप का सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करना सही है ना, अगर कंट्रोल में करा जाए। ये नहीं कि आप 3-4 घंटे बस उसी के पीछे लगे हुए नोट्स बना रहे हो, है ना, और इस टाइप का। और ये भी नहीं कि आप एक दिन में 2-2 पॉडकास्ट देख रहे हो लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब प्रोडक्टिव नहीं होने वाला। आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी देगा ये, कि आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हो।
नेक्स्ट, हैंगिंग आउट, यानी कि अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना है ना, 1 घंटा वॉक पे चले जाना, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कोई बुरी बात नहीं है। इवन ये आई मीन हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हैप्पी केमिकल्स होते हैं, उसमें से एक केमिकल होता है जो तब रिलीज़ होता है जब हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, जब सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा होता है, लिमिट में अगर करा जाए, ये नहीं कि आप दिन भर बाहर घूम रहे हो, है ना। और हैंग आउट मतलब बातें करो, साइकिलिंग करो, योगा, वर्कआउट, कुछ भी साथ मिलकर कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करो, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो, मतलब हैंगिंग आउट मतलब बाहर नेचर के साथ कनेक्ट करो। इस टाइप की एक्टिविटी अगर कंट्रोल में करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आते हैं गुड या हेल्दी या नेचुरल डोपामाइन सोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, रनिंग, ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं हमारे लिए, है ना वो। और नेक्स्ट है लर्निंग न्यू स्किल्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, लाइक फॉर एग्जांपल आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख सकते हो, अगर आपको ऑलरेडी आता है आप और उसमें एडवांस बन सकते हो, सब 20, सब 30, सब 10, है ना, इस टाइप से। आज का तो 3 सेकंड में रिकॉर्ड चल रहा है यार, मतलब सीरियसली 3 सेकंड में। जब मैंने क्यूबिंग सीखी थी तो उस समय पे रिकॉर्ड चलता था 7 सेकंड का था शायद से, 7 सेकंड का रिकॉर्ड था शायद से उस समय पे, और अभी पता नहीं 3 सेकंड में पहुंच गया रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीटिंग टास्क या फिर अचीविंग कुछ गोल्स, कुछ पर्टिकुलर गोल सेट करो एक दिन के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का टॉपिक के 10 क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग का पार्ट 1 है, सेशन 1, वो निपटाऊंगा मैं। ऑल राइट, नेक्स्ट है सोशल बॉन्डिंग, यानी कि रियल कन्वर्सेशंस, वो भी हैंगिंग आउट में आ जाता है। नेक्स्ट है लिसनिंग टू म्यूज़िक, है ना, म्यूज़िक सुनना, और म्यूज़िक भी कौन सा, अच्छा वाला म्यूज़िक, है ना, जैसे कि कोई अच्छी प्रोडक्टिव ट्यून हो सकती है, जैज़ म्यूज़िक हो सकता है, या फिर कुछ सॉफ्ट पीसफुल म्यूज़िक, है ना। कुछ म्यूज़िक होते हैं जिनकी जो लिरिक्स होती है बहुत सोच समझ के लिखी जाती है ना, उस टाइप के लाइट म्यूज़िक, वो सुनना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है एंड एक अच्छा डोपामाइन का सोर्स हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है सनलाइट, यानी कि धूप, है ना। रोज़ सुबह उठ के एक बार 5 मिनट के लिए सनलाइट में से वॉक करो, इधर उधर देखो, पेड़ पौधों को, सनलाइट को डायरेक्टली देखो ऐसे, है ना, इस टाइप से। तो सर्केडियन रिदम होती है शायद से कुछ, 1 मिनट में वो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। तो ये होती क्या है, मतलब बेसिकली मैं समझा देता हूँ एक बार। हमारी बॉडी को अपने आप पता चल जाता है कि सोने का टाइम हो गया, तो हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं 10 बजे ऑटोमेटिकली हमें नींद आना स्टार्ट होती है मान लो, ठीक है, उससे पहले नहीं होती, उससे बाद नहीं होती, 10 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं 10 बजे सोने चले जाता हूँ, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं रोज़ 10 बजे सोने चले जाता हूँ, और अगर मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठूँगा तो मेरी बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, और मैं बिना अलार्म के 6 बजे उठना स्टार्ट करूँगा। लेकिन मुझको स्टार्टिंग में पुश करना पड़ेगा उसको, और सर्केडियन रिदम को सेट करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका है सनलाइट लेना। एंड सनलाइट और भी बहुत चीज़ों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ऐसा करा करते थे, हमारे एंसेस्टर्स थे वो सुबह उठते ही सबसे पहले सनलाइट देखते थे, रात होते ही सो जाते थे, इस टाइप से। तो हमें भी अपनी बॉडी को उस तरीके से डिज़ाइन करना है, उस तरीके से उसको फ्रेमवर्क में फिट करना है, क्योंकि हम बनाए ही इस तरीके से गए हैं एवोल्यूशन के द्वारा, है ना। तो अपनी बॉडी के अगेंस्ट कभी नहीं जा रहा, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दोगे तो आपको स्ट्रेस होगा बहुत बुरा। नेक्स्ट है बेस्ट डोपामाइन के सोर्सेज, सबसे पहले डीप वर्क, यानी कि पढ़ाई वढ़ाई करना, कुछ है ना, कुछ काम करना, बिजनेस पे वर्क करना या फिर कुछ नई स्किल्स लर्न करना, लेकिन डीप वर्क। नेक्स्ट है बिल्डिंग समथिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई स्किल, अपने आप को बिल्ड करना। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ड्रिवन हैबिट्स, है ना, इस टाइप का। मेरे को एग्जांपल नहीं पता इसके, लेकिन तब भी डिसिप्लिन ड्रिवन हैबिट्स। नेक्स्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल 1 घंटा पढ़ाई करके मैं आधा घंटा गेम खेलूंगा, इस टाइप से, या फिर अपना काम खत्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँगा। नेक्स्ट है पर्पस ड्रिवन गोल्स, यानी कि इस तरह के कुछ हाई डेफिनेशन, कुछ सोच समझ के फ्रेमवर्क वाले काम जो हैं, ये डिसिप्लिन, पर्पस, इन सबको अलाइन करते हुए कुछ मीनिंगफुल वर्क करें, और लास्ट में हमें कुछ रिवॉर्ड मिले, उसका कुछ फल मिले, है ना, इस टाइप से। तो वो बेस्ट डोपामाइन सोर्सेस हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग सिस्टम है जिसका, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो डोपामाइन सोर्सेस के बारे में। साइनिंग ऑफ।